हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं आप लोग के एक ऐसा चीज़ बताने कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप लोग की क्वेश्चन जो आता है वो देश में कब कहाँ क्या हुआ उसका डेट महीना सन दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को माइंड में नहीं रखते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पर माइंड में ध्यान आता नहीं है। तो उसी चीज़ का आज चर्चा करेंगे कि 4-5 क्वेश्चन पर कि आप लोग ध्यान दें और एग्ज़ाम में जाकर अपना सही से क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इसी के साथ आपको ले चलते हैं, जैसे में आप समझिए कि भारत में क्या कब कब होता है और एग्जाम देने जाते हैं किसी चीज़ का। मान लीजिए एसएससी का आपका एग्जाम है, जा रहा है, कोई बात ध्यान नहीं है, कैसे एग्जाम दीजिएगा। आरपीएफ का एग्जाम है जिसको बोलते हैं रेलवे पुलिस फोर्स, उसका एग्जाम है, आपको पता नहीं है क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करिए। बीएसएफ के जाते हैं देने के लिए, क्वेश्चन ध्यान नहीं है। एसएससी का देने जाते हैं, पीएसएफ के जानने जाते हैं, कोई चीज का अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आपका ध्यान नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। तो ये क्वेश्चन आप 4-5 आपको क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं कि आप ये ध्यान रखिएगा और इसके बारे में समझिएगा। तो फिर ले चलते हैं हम आपको भारत से। भारत से रिलेशन है, तो ये भारत के बारे में जानना जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपके लिए, ये समझिए, भारत में नोटबंदी कब हुआ। ये जानते हैं कि नोटबंदी हुआ भारत में, लेकिन कब हुआ, किस डेट को हुआ, किस महीने में हुआ, किस सन में हुआ, यही पता नहीं। एग्जाम में यही आता है कि भारत में नोटबंदी कब हुआ, क्वेश्चन तो आ गया, फिर हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं कि किस डेट को हुआ, किस महीने में हुआ, किस सन में हुआ। तो इसी के बारे में हम बताएंगे आपको। तो चलिए ले चलते हैं। तो ये हुआ भारत, ये हुआ भारत में नोटबंदी कब हुआ। ये क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नोटबंदी कब हुआ। ये जानते हैं कि नोटबंदी भारत में हुआ, लेकिन फिर भी कब हुआ, किस डेट को हुआ, किस महीने में हुआ, किस सन में हुआ, ये जानना जरूरी है। तो आपको आंसर हम बता देते हैं। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आंसर 8 नवंबर
8 नवंबर, क्लियर हो गया, दिख रहा है ना, 2016। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, भारत में नोटबंदी कब हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा आंसर देखिए, 8 नवंबर 2016 में। पूरी देश जानती है कि जब नोटबंदी हुआ था तो हर जनता को, पब्लिक को बहुत भारी दिक्कत उठाना पड़ा। तो एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो पूरी देश जिस चीज के लिए बहुत मुसीबत में सामना किया है, तो वो चीज को ध्यान रखना चाहिए। फिर चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन, ये हुआ 2 नंबर, 2 नंबर कटमो क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में धारा कब हटा। कई साल से, आप जानते हैं, पूरी देश जानती है कि कई साल से ये जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान या भारत दोनों देश आपस में झुलसते रहे। पाकिस्तान कहता है हमारा जम्मू कश्मीर है, भारत कहता है हमारा हिस्सा है। इसी चीज पर बहुत वहां पर मुसीबत हर समय झेलना पड़ता है। तो कोई सरकार ऐसा कदम नहीं उठा रहा था, लेकिन ये जब दूसरा क्वेश्चन हुआ जम्मू कश्मीर में धारा कब हटा, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर में धारा कब हटा। तो फिर आप किस डेट को, किस महीने में, किस सन में, कब हुआ भाई पता नहीं, तो जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन आप लोग को सामने लिखते हैं, फिर उसके बाद आंसर बताएं। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया, ये बता रहा है जम्मू कश्मीर में धारा कब हटा। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में धारा कब हटा। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर दूसरा क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, तो इसका हो गया 5 अगस्त 2019। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, 5 अगस्त 2019 में हटा। इस धारा को हटाने के लिए बहुत सी दिक्कत सहना पड़ा, बहुत सी मुसीबत है, फिर भी ये क्लियर हो। फिर 3 नंबर आपको क्वेश्चन बताते हैं, राम मंदिर का फैसला कब हुआ। ये भी वही क्वेश्चन है, बहुत दिन से राम मंदिर के बहुत सी
मुसीबत आई, फिर भी ये फैसला क्लियर हुआ। तो आप लोग जानते हैं जो उत्तर प्रदेश में है, तो इसके लिए बहुत बार बार होता है कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो उसी पर क्लियर हुआ फैसला। वो कब हुआ, किस डेट को हुआ, किस महीने में हुआ, किस सन में हुआ, वो बता देते, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी भी चीज का देने जाइएगा तो आ सकता है, तो ध्यान रखिए। ये हुआ राम मंदिर। राम मंदिर का राम मंदिर का फैसला कब हुआ? ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन हुआ कि राम मंदिर का फैसला कब हुआ। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि कब हुआ, किस डेट को हुआ, किस सन में हुआ, किस महीने में हुआ। तो क्वेश्चन जानना जरूरी है। तो चलिए बताते हैं। तो ये हुआ आंसर नंबर आपका 3। तो इसका आंसर हुआ राम मंदिर का फैसला कब हुआ। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये हुआ 9 नवंबर का। ये हुआ 9 नवंबर 9 नवंबर, ध्यान है नहीं है, चलिए हम बताते हैं। 9 नवंबर 2019। क्लियर हो गया आपका कि राम मंदिर का फैसला कब हुआ। ठीक है, तो राम मंदिर की फैसला कब हुआ क्लियर आपको पता होगा। तो किस सन में होगा, किस डेट में होगा, किस तारीख को। तो ये हुआ 9 नवंबर 2019। क्लियर। अब 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा है। अब ज्यादा नीचे नहीं है तो इसके लिए मिटाना पड़ेगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब भारत में सबसे जंतर कारफू कब लगा। क्लियर हो गया। भारत में जनता कारफू कब लगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा। क्लियर, आप देखते रहिए। ये हुआ भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा।
इसी जगह लिख देते हैं। ठीक है, हो गया आंसर। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा? ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जनता कर्फ्यू के बारे में क्या बोल रहे हैं। आप सीधे जानिए कि कोरोना जब बीमारी हमारे देश में आया, उसी के कारण पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि ये कोरोना ऐसा चीज है कि हर इंसान को बीमारी अंदर पैदा कर सकती है। तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं। जब कोरोना भारत में आया तो पूरी देश में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि ये बीमारी जितना हुआ है उतना ही पे सीमित हो जाए, फिर कहीं ज़्यादा ना हो जाए। इसीलिए डर के मारे पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि जनता कर्फ्यू रहेगा, एक दूसरे से कोई इंसान नहीं मिलेगा, नहीं बात करेगा, तो बीमारी आगे नहीं फैलेगी। तो उसके बारे में बता, उसी को ये पूछ रहे हैं कि भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं आंसर इसका। 22 जान लिए 22 मार्च 2020 में। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। आपको ध्यान अगर नहीं होगा कि कैसे याद रखें इस चीज को, तो एक बात याद रखिएगा कि हर साल मार्च में ये पूरी तेजी में हो जाता है भाई। तो ध्यान रखिएगा कि हाँ मार्च में है, बस तारीख याद रखिए और सन याद रखिए। मार्च तो ऐसा ही आपको ध्यान रहेगा कि मार्च में आता है। तो ये हो गया आपका क्लियर। भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा, तो ये आप क्लियर जानिए 22 मार्च 2020। क्लियर हो गया। चलिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहां मिला? ये पूरी देश में जो चल रही है बीमारियां, वो सबसे पहले किस राज्य में मिला? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि सबसे पहले कहां मिला, किस राज्य में मिला। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ भारत में कोरोना, यह हो गया भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहां मिला। ठीक है, तो सबसे पहले कहां मिला? ये ध्यान रखिए,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहाँ मिला। ठीक है, तो समझिए, भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज मिला तो देश में कहाँ मिला, किस राज्य में मिला। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानिए। 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बता देते हैं, केरल में, केरल ऐसा राज्य है जो वहां पर सबसे पहले ये मरीज, कोरोना मरीज मिला और वहीं से पूरी देश में फैल गया। इसी कारण पूरी देश में जनता कर्फ्यू लगाने की फैसला ले लिया गया, जो इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जनता कर्फ्यू कब लगा। तो चलिए इसके बारे में, वो तो पढ़ा दिए, चलिए इसके बारे में बता। तो ये हुआ आपका 30 जनवरी 2020। ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपका 5वां क्वेश्चन ये रेडी हो गया। अब ये 5 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आपको जानना जरूरी है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए और सही से पढ़िए। और यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही से पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।